Good morning, my loving and dear boys and girls of class 12th. I am teaching class 12th. Today, grammar. In my previous videos you all have read the textbook in prose A Girl with Basket. I have ended A Girl with Basket. Now I shall teach you all grammar. In my previous video I taught you all transformation. I taught you all in transformation to remove. I taught you all, I offered you all a lot of homework of what I taught you in my previous video in grammar. Today I am teaching you all again transformation. So second topics is today to change assertive into exclamatory. The topics on which we shall discuss is to change assertive into exclamatory sentence. मेरे बच्चों, आज जो टॉपिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, और उसके पहले आपको मूड बनाना है। आप क्लास में हो, सबसे पहले अपना मूड बनाइए कि हमको पढ़ना है। अपने अंदर जो है एकाग्रचित होने का जो एक गुण है उसको उत्पन्न करिए, तभी आप समझ पाएंगे। और सबसे अच्छे विद्यार्थी वही होते हैं कि जो क्लास में कक्षा शुरू होने से पहले अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार कर लेते हैं। पढ़ने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपेयर करना पड़ता है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर रीडिंग एंड फॉर टीचिंग। तो सवाल ये है कि आज हमको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। एक बार फिर हम जो है ग्रामर की ओर मुड़े हैं। अपने प्रोज का पहला लेसन ए गर्ल विथ बास्केट को समाप्त करने के बाद, तो आज जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वो है टू चेंज असर्टिव इनटू एक्सक्लेमेटरी, माने असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलना। यही हमारी आज जो है विषय वस्तु है। इसी पर हमको परिचर्चा करनी है। खड़े हो जाओ भैया, आप बताइए क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। पहले ये तो आपको जानकारी हो जाए, बताइए क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है।
कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं इनको पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो समझ में कहाँ से आएगा। तो बैठ जाइए। बहुत बढ़िया आपने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन में टू रिमूव के बाद जो है आज जो हमारी जो विषय वस्तु है वो है असर्टिव सेंटेंस को टू चेंज assertive into exclamatory। assertive सेंटेंस को exclamatory में बदलना, assertive सेंटेंस को exclamatory में क्या करना है, बदलना है। यही हमारी जो है आज की जो है विषय वस्तु है। असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में क्या करना, बदलना। तो अब आप जान जाइए कि अगर कोई असर्टिव का वाक्य है और उसको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है तो क्या करते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलने के लिए उसको हम हाउ या वाट ए से शुरू करते हैं। पहले आपको हम बड़ी सिंपल चीज पढ़ा रहे हैं। अगर कोई असर्टिव का वाक्य है और उसको अगर एक्सक्लेमेटरी में बदलना है बच्चों, असर्टिव का कोई वाक्य है, कैसे आप जानोगे असर्टिव? असर्टिव का जो वाक्य रहेगा उसमें फुल स्टॉप लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? फुल स्टॉप। अगर किसी असर्टिव के वाक्य को एक्सक्लेमेटरी में बदलना है तो उसको व्हाट ए से या हाउ से क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। किससे शुरू करिएगा वाक्य? हाउ से या व्हाट ए से। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए, आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे है द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, SWEET। सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये जो वाक्य है जो लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य। जैसे कि आप जानते हो कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो हम आपसे पूछें कि उन 5 में से यह जो वाक्य मैंने लिखा है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य, आप बताइए। द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, ये आपको जानना है कि किस प्रकार का वाक्य है। यहां फुल स्टॉप लगा हुआ है। यह आपका, आप खड़े हो जाओ, बताओ यह किस प्रकार का वाक्य बेटा? असर्टिव है, बढ़िया है, ठीक, नाइस आंसर, सिट डाउन। यह असर्टिव वाक्य है। आपने बहुत, यू हैव ए नाइस आंसर।
तो ये असर्टिव का वाक्य है और यहाँ इन ब्रैकेट है, इसको एक्सक्लेमेटरी में क्या करना है, बदलना है। किससे बदलना है, एक्सक्लेमेटरी में। और मैंने लिख दिया है कि असर्टिव वाक्य को नोट कर लीजिए आप लोग, असर्टिव वाक्य को एक्सक्लेमेटरी में बदलने के लिए उसको हम हाउ या व्हाट ए से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, हाउ या व्हाट ए से शुरू करते हैं। तो इसको हम अब शुरू करिए हाउ या व्हाट ए से। अभी हम कंफर्म कर देंगे कि कब हाउ से शुरू करेंगे, कब व्हाट ए से शुरू करेंगे। आपके मन में ए काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इज क्रिएटिंग इन योर माइंड दैट व्हेन वी विल स्टार्ट द सेंटेंस हाउ और व्हाट। आपके मन में एक भाव पैदा हो रहा है कि इसको हम हाउ, सर जी कह रहे हैं कि इसको हम हाउ से शुरू करेंगे, व्हाट ए से शुरू करें। तो अभी इसका हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसको आप हाउ से शुरू करिए। किसे शुरू करिए, हाउ। किसे शुरू करेंगे, हाउ। और इसके बाद जो है हम लगाते हैं एडजेक्टिव। नोट करते चलिए, हाउ के बाद क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगा देते हैं। और उसके बाद जो है हम नाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नाउन। और उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। और उसके बाद हम जो है विस्मय सूचक का चिन्ह लगाते हैं। ये हमारा फार्मूला है भाई। पहले हाउ लगाइए, हाउ लगाइए या व्हाट ए लगाइए। और उसके बाद जो है एडजेक्टिव लगाइए, नाउन लगाइए, वर्ब लगाइए। फिर आप एक्सक्लेमेटरी जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये विस्मय सूचक का चिन्ह लगाइए। अब आप बताओ कि जो वाक्य आपको एक्सक्लेमेटरी में बदलने के लिए दिया गया है, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। तो इसमें आप बताओ, पहले लगा लो जैसा कि फार्मूला दिया गया है आपको। पहले आप लगाइए हाउ, हाउ लगा लिए आप। अब बताइए कि हाउ के बाद एडजेक्टिव। इसमें विशेषण कौन है भाई, विशेषण आप पहचान लेंगे। बताइए, कैन यू रिकॉग्नाइज एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। क्या आप एक वाक्य में विशेषण को पहचान सकते हैं, बताओ। परिभाषा तो आपको याद नहीं है, याद है, बताओ। एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द, विशेषण का मतलब सीधा सा अर्थ होता है यार, विशेषता बताने वाला। क्या होता है, क्वालिफायर। विशेषता बताने वाले को ही तो विशेषण कहते हैं। सरल सी बात है। तो इसमें विशेषण कौन है, इसमें संगीत की क्या विशेषता है कि बहुत ही मधुर, यही इसका एडजेक्टिव है। तो आपने हाउ लगा लिया, नंबर 1 पर हाउ है, नंबर 2 पर एडजेक्टिव है, नंबर 3 पर नाउन है और नंबर 4 पर जो आपका वर्ब है। तो नंबर 1 पर आपने हाउ लगाया, अब लगाइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें क्या है, स्वीट। हाउ, हाउ स्वीट। क्या हो गया, हाउ स्वीट। और उसके बाद नाउन क्या है, हाउ स्वीट द म्यूजिक। यही आपका नाउन है। और उसके बाद वर्ब बचा है आपका इज। और फिर आपका लग जाएगा विस्मय सूचक का चिन्ह, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। यही आपका क्या है, ये आपका जो है बन गया आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आपको हम बता दें कि जो आपकी समस्या है कि आपके मन में पैदा हो रहा कि कब हम व्हाट ए से शुरू करें, व्हाट ए से हम कब शुरू करें। तो व्हाट ए से अब आप एक लाइन में लिख लो
अगर लिख सकते हो तो अपने माइंड में लिख लो, नहीं तो कॉपी में लिख लो भाई, कि व्हाट ए और हाउ कब लगाएंगे। व्हाट ए अगर एडजेक्टिव के बाद, सभी लोग लिख लीजिएगा, यदि एडजेक्टिव के बाद, अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है, नोट करिए, यदि यदि असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आए, कोई नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा, कोई नाउन आए तो व्हाट ए से शुरू करते हैं, व्हाट ए से शुरू करते हैं। अब आपकी समस्या हल हो गई होगी कि अगर जो है एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन भी आता है तब व्हाट ए से शुरू करिएगा, और अगर केवल वाक्य आपका असर्टिव जो है एडजेक्टिव पर ही खत्म हो जाता है तब हाउ से शुरू करिए। समझ में आ गया? हाँ बताओ, व्हाट ए से कब शुरू करोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और हाउ से कब शुरू करोगे, बता दीजिए, यही दोनों में आप इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बोलिए। यदि असर्टिव सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है तब हम एक्सक्लेमेटरी में को व्हाट ए से शुरू करेंगे, और केवल अगर एडजेक्टिव आता है तो उसको हम हाउ से शुरू करते हैं। अब आपको हम उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, BUILDING। बच्चों थोड़ा सा आप इस वाक्य को देखिए, इस वाक्य को और इस वाक्य को देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। द म्यूजिक, ये आपका जो है, ये आपका नाउन है, ये वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। यही एडजेक्टिव पर आपका ये वाक्य जो है खत्म हो गया है। अथवा इसको देखिए, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के बाद देखिए एक नाउन फिर आया है बिल्डिंग। तो अब अगर एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी में बदलने के लिए उसको हम व्हाट ए से शुरू करते हैं। अब और जो नियम है वो वही रहेगा वो आपका, तो इसको अब व्हाट ए से, हमको आशा है कि आपको पूरी तरह से ये हाउ और व्हाट ए का मैटर समझ में आ गया। आ गया भाई सबको? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? आ गया भाई हाउ और व्हाट ए का मैटर? ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप इसको बदलिए एक्सक्लेमेटरी में, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग को एक्सक्लेमेटरी में बदलिए। यहां नोट कर लीजिए एक्सक्लेमेटरी। तो अब इसको आप व्हाट ए से शुरू करिए, व्हाट ए, लग गया ना यहां व्हाट ए। व्हाट ए के बाद क्या है आपका? व्हाट ए के बाद जो है आपका जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसमें कौन है भाई? बोलो बताइए बैक बेंचर, एडजेक्टिव कौन है इसमें? हाँ बोलिए, ब्यूटीफुल है। व्हाट ए ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, व्हाट ए ब्यूटीफुल। और उसके बाद जो है हम लगाएंगे
नाउन, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। फिर लगाएंगे हम क्या, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज, द ताज इज। ये हमारा सेंटेंस जो है ये आपका बन गया, हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। व्हाट ए ब्यूटीफुल, पहले आपने व्हाट ए लगा दिया, फिर आपने एडजेक्टिव लगाया, फिर आपने नाउन लगाया, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर आपने वर्ब लगाया। इस तरीके से यह वाक्य आपका बदल गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो अब आपको हम जो है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। हमको आशा है आई हैव श्योर एंड सर्टेन दैट यू विल मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग at this time you all in my video class. Now I want to teach you something new in transformation. अब आपको हम जो है पढ़ाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना। नोट करिए, to change exclamatory into assertive। तो अब आपको हम जो है उसी में पढ़ा रहे हैं, टू चेंज एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव, टू चेंज एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, नोट कर लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी में जो है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में, नोट करिए सभी लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए हम हाउ या व्हाट को हटा देते हैं। किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए, असर्टिव में सभी लोग नोट करते रहिए, आप नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे। किसी असर्टिव सेंटेंस को, किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए व्हाट, ए तथा हाउ को हटाकर, व्हाट ए या हाउ को हटाकर एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले बेरी लगा देते हैं, बेरी लगा देते हैं। अभी हमने आपको कुछ समय पहले, I have taught you all in my previous time to change assertive into exclamatory, but at this time I am teaching you all to change exclamatory into assertive। तो किसी एक्सक्लेमेटरी वाक्य को असर्टिव में बदलने के लिए इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना है। और इसके पहले क्या पढ़े थे कि असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट किए थे। तो लिखा हुआ यहां पर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए व्हाट ए
तथा हाउ को हटा देते हैं। जब आप जो है उस एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में ले जाइएगा तो जो व्हाट ए और या जो हाउ आएगा उसको हटा दीजिएगा, उसको रिमूव कराइएगा, और जो विशेषण है, जो एडजेक्टिव है, उससे पहले आप वेरी का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे अब आपको हम एक उदाहरण देते हैं, और जैसे आपका है हाउ ड्रेडफुल द नाइट वाज। मैंने एक आपको उदाहरण दिया है, हाउ ड्रेडफुल द नाइट वाज। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, फर्स्ट आई वांट टू नो यू ऑल व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज। किस प्रकार का यह वाक्य है विच यू हैव टू चेंज इट इनटू असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो 5 प्रकार के वाक्य, यू नो दैट देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, 1 इज असर्टिव, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज हाउ ड्रेडफुल द नाइट वाज। यह किस प्रकार का वाक्य है? कोई लड़का लड़की बता दे भाई, आपको बता दो किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य भाई? हाँ, बहुत बढ़िया। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये विस्मय सूचक का चिन्ह है, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है, और इस प्रकार के चिन्ह जो हमेशा आपको मिलते हैं ये विस्मय सूचक वाक्यों में या में ही आपको मिलता है, इसलिए यह विस्मय सूचक का वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? विस्मय सूचक का वाक्य है। पहचान लेंगे ना? अरे भाई हाउ या व्हाट से शुरू है, ये विस्मय सूचक का चिन्ह लगा हुआ है, इससे बड़ा कौन सा पहचान आपको मिलेगा? सभी लोग पहचान लोगे ना? कैसे पहचानेंगे कि ये विस्मय सूचक का वाक्य है? एक तो ये हाउ से शुरू है और दूसरा विस्मय सूचक का ये जो चिन्ह लगा है, इसलिए ये विस्मय सूचक का वाक्य है। अब इस वाक्य को बदलना है आपको असर्टिव में। किससे बदलना है बच्चों? असर्टिव में। तो क्या आपने सिस्टम लिखा है? थोड़ा पढ़ के हमको आप बताइए, कोई लड़का कोई पढ़ बताए हमको कि किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बदलने के लिए व्हाट ए हाउ को हटा लीजिए। इस हाउ को हटा लीजिए, पहला काम इसको हटा लीजिए और हटाइए इसको, और एडजेक्टिव से पहले बेरी लगा दीजिए। वाक्य को कर्ता से शुरू करिए, कर्ता से शुरू करें। तो इसमें कर्ता कौन है? द नाइट। तो इसको द नाइट वाज, और एडजेक्टिव कौन है? ड्रेडफुल। रात की विशेषता क्या है कि बहुत ही भयावह। ए ड्रेडफुल इसका एडजेक्टिव है। तो द नाइट वाज वेरी ड्रेडफुल। तो इस प्रकार से आपका यह जो एक्सक्लेमेटरी का वाक्य था ये असर्टिव में बदल गया। तो मैं आपको जो है यहीं पर मैं आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई शैल टीच यू ऑल फर्दर। बाय टू यू ऑल, थैंक्स इन माई वीडियो क्लास।